उसे कहा मुंह उत्ते कर, एक चपेड़, फिर मुंह उत्ते कर, दूजी चपेड़, फिर मुंह उत्ते कर, तीजी चपेड़, फिर उसकी माँ को गालियां, उसकी बीवी को गालियां, उसकी बहन को गालियां। ये है अफसर शाही, ये है वो ब्यूरोक्रेसी। तुम्हारे पास पैसा कैसे आता? उसने कहा मैं एडसेंस में हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर। फिर थप्पड़, ये थप्पड़ डक्की भाई के मुंह पे नहीं है, ये थप्पड़ आपके और मेरे मुंह पे है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। डक्की भाई, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया में हर खास व आम को पता है। उसकी हरकत, उसके व्लॉग्स, उसकी रोस्टिंग, हर बंदा उससे वाकिफ है। लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो कई लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ। कई लोगों ने सरफराज चौधरी जो कि NCCI के चेयरमैन है और डायरेक्टर है, उनको बहुत हद तक सराहा कि वो मुल्क के पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी सोच का आगाज़ करने जा रहे हैं कि जो लोगों के बच्चों की सोचों को ख़राब करता है और जो लोगों के बच्चों को एक गलत राह पे लेके जाता है, जुए की ऐप्स की प्रमोशन करता है, उसकी गिरफ्तारी बिलाखिर हो गई। लेकिन सरफराज चौधरी का घटिया रूप, सरफराज चौधरी का वो काला मकरूह स्याह चेहरा जो कि आपके सामने कभी नहीं आया था, वो डक्की भाई ने अपनी रिहाई के बाद जब सारी कहानी सुनाई तो वो कहानी तो ऐसी निकली कि सामने वाली की दादे फरियाद जब कोई सुने ना और उसके मुंह पे पै दर पै चपेड़े मारी जाए, बच्चों के सामने उसकी वीडियो बनाए और बच्चों को कहे ये खबीस है, ये रजील है, और ऐसे ऐसे अल्फाज उसके बारे में यूज़ करे जो कि मैं अपनी साफ्ती इक़दार की जिम्मेदारियों को समझते हुए आपके आगे बयान करने से कासिर हूँ। व्यूज़, मुद्दा कुछ यूँ है कि डक्की भाई ने जब बताया कि सरफराज चौधरी ने उनको किस तरह पाबंदे सलासल करके हथकड़ियाँ लगाकर थप्पड़ों की बारिश की उनके मुँह पर, उनको मगल्लज़ात बकी, उनके बाप को गालियाँ बकी, उनकी माँ को गालियाँ बकी। हालाँकि सादुर रहमान का ये मौक़िफ़ है कि मैं हर चीज़ पहले 25 मिनट में उनके आगे सर्व कर चुका, हर एविडेंस, हर यूट्यूब पासवर्ड, हर जीमेल, हर गूगल पासवर्ड, एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई भी पासवर्ड था वो कहता मैं दे चुका। लेकिन क्या कहिए पाकिस्तान के इंसाफ का, क्या कहिए उन ऐवानों का, क्या कहिए उस अफसर शाही का जो अपनी ताकत के नशे में बदमस्त हाथी बन जाते, सामने वाले को अपने घर की लौंडी, अपने घर का काम करने वाला अपना गुलाम समझते हैं। सरफराज चौधरी ने मगल्लज़ात बकी, फिर ऑनलाइन वीडियो बनाकर एक बच्चे को कहता है ये है सादुर रहमान डक्की भाई, इसे गालियां दो। 7 साल के बच्चे को ये तरबियत देता है कोई? ये है NCCI। अभी तो FIA के कार चट्टे ऐसे कि अगर आपको बयान किए जाए तो आप अपना सर पीट लें कि हम पाकिस्तान में रहते हैं या किसी बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। हम मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान, जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उसमें रहते हैं या किसी जंगल के कानून में रहते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है, पूरा पाकिस्तान इस बात पर रत्बुल-लिसां था कि जो NCCI है ना, इसके अफसर कमाल है, वजारत दाखिला कमाल है, लाजवाब किस्म की कानूनियत है। सोचने की बात है। खुद आप भी ये सोचिए कि जिस जुए की प्रमोशन PSL में जायज़ है वो एक आम बंदे के हाथों नाजायज़ है। जिस जुए को तमाम खिलाड़ी काबिल फ़ख्र होकर पहनते हैं वो शर्ट्स, वो एड्स वाली शर्ट्स, वो एक आम बंदे के लिए नाजायज़ है। हालांकि वो बंदा ये कहने पे मजबूर है कि मैं ऐसा कुछ किया ही नहीं। चले, उसने अगर किया भी हो तो ये तरीक़ेकार होता है क्या? चेयरमैन का ये काम है, डायरेक्टर का ये काम है कि अगले को हथकड़ियों से पकड़ के घसीटे, उसे कहा मुंह उत्ते कर, एक चपेड़, फिर मुंह उत्ते कर, दूजी चपेड़, फिर मुंह उत्ते कर, तीजी चपेड़, फिर उसकी माँ को गालियाँ, उसकी बीवी को गालियाँ, उसकी बहन को गालियाँ। ये है अफसर शाही, ये है वो ब्यूरोक्रेसी, ये है वो अरिस्टोक्रेसी, ये है वो डेमोक्रेसी, ये है वो जमहूरियत, ये है वो फरासत, ये है वो फहम जिसके हम हकदार हैं। क्या 78 साल के बाद आज भी हम गुलाम हैं? इस निज़ाम की सोच को बदलना पड़ेगा, वरना डक्की भाई तो एक मोहरा है। इस तरह के कितने पता नहीं बच्चे जेलों के अंदर अपनी जवानियाँ सफ़ेद कर देते हैं, अपनी जवानियाँ गवा देते हैं जेलों की तारीख दीवारों के साथ सर मार मार के। क्या मिलता है आपको इससे? एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, उसे कहता तुम्हारे पास पैसा कैसे आता? उसने कहा मैं एडसेंस पे हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर। फिर थप्पड़, ये थप्पड़ डक्की भाई के मुंह पे नहीं है, ये थप्पड़ आपके और मेरे मुंह पे है, हर उस आम आदमी के मुंह पे है जिसके दिल में आज़ाद रहने की तमन्ना भड़कती है। क्या करे उस शमा का? या तो उसे बुझा कर दोबारा से मान ले कि आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन नहीं। कायद मोहम्मद अली जिन्ना, रियासत का आईन पाकिस्तान 1973 का, इस बात की हमें इजाज़त देता है कि जो हमारा दिल करे हम बोलें और जिसको देखें उसको समझें। उसको ऐसे ही कहते ना, वो ना समझ ले कि ये मजाक है, जैसे आप कानून को मजाक समझते हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ इतना बुरा सलूक, कौन सी जलन है, कौन सा हसद है जो सरकारी अफसरान का जाता ही नहीं?
یہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم ایک خاص قسم کے مزاج کے اندر رہیں اور ہمارے پیروں کے نیچے آپ جوتیاں سیدھی کریں، کیونکہ کیا کریں، یہ تو بابو لوگ ہیں۔ بابو لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ دفتروں میں بیٹھنا اور باہر نکل کے بڑی بڑی ہوٹلوں والی چمچماتی گاڑیوں میں ایسے جانا، اڑن کھٹولوں میں، قافلوں کی شکل میں، اور رستے میں آپ اور میرے جیسے مایوس چہرے۔ اس طرح کا ایک مایوس چہرہ ڈکی بھائی کا بھی ہے۔ مجھے ڈکی سے کوئی خاص سمپتی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت والے دور میں، اپنی سوشل میڈیا کے دور میں شام ادریس اور اس کی بیوی کو رج کے روسٹ کیا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی ہمدردی ضرور ہے کہ ایک عام پاکستانی کیا صرف چپیڑوں کا حقدار ہے؟ کیا تھپڑوں کا حقدار ہے؟ یہ تھپڑ انصاف کے ہیں یا بے انصافی کے ہیں؟ لیکن کیا یہ اس نظام کے ہیں جس نظام کو آج ہم مانتے ہیں کہ یہ نظام عدل ہے؟ تبھی تو کہتے ہیں لاکھوں فائل دبے پڑے ہیں عدالتوں کی وہ جو ہے نا عدالتوں کے کارنرز میں، اور ان کو جھاڑنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ شاید یہاں پہ انصاف مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ڈکی بھائی تو بڑے خوش قسمت ہے، کم از کم جیل سے باہر ہی آ گئے۔ آزاد فضا کے سانس کا جو قرض ہے آج ان پہ فرض ہے، اللہ کرے ان کی زندگی اچھی گزرے۔ لیکن سرفراز چودھری صاحب، آپ کی جو دعوے تھے نا اور آپ کا جو اصل چہرہ ہے، مکروہ چہرہ، وہ آج لوگوں کے سامنے آ گیا۔ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کو اس کو انصاف کی نظر سے دیکھیں، اس کو بے انصافی کی نظر سے دیکھیں، اس کو معاشرے کی نظر سے دیکھیں، یا اس کو ایک عام انسان کی نظر سے دیکھیں۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کریے گا، کیونکہ اس سے آپ کی اور میری بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔